मैं ये सोचता था कि हम सभी जन सोचते रहेंगे कि बहुत सारा चीज़ हमको करना है, ये करना है, गुस्सा नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है. We think that okay, we have to do so many things, like we shouldn't commit adultery, we shouldn't tell lies, and so many other things. मैं बताना चाहता हूँ कि ये करना नहीं है, मतलब इट्स नॉट डूइंग, इट्स बीइंग. It, it's not that we have to do something, but it's what we are, what being. बट हमारे अंदर एक लालसा होना चाहिए कि प्रभु मुझे ये चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जेलसी आ रहा है, मुझे जेलसी नहीं करना है प्रभु, बट वो आ रहा है. We should have that desire and that need in us that when there's jealousy in our coming up in our hearts, that Lord, we don't want to be मैं jealous. इस भाई को या बहन को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, I'm not able to forgive this brother and sister. बट प्रभु मुझे प्लीज़ मुझे वो लाइफ दे कि तूने कैसा क्रूस पर माफ़ किया, वो लाइफ मुझे दे ताकि इस बहन को, इस भाई को मैं पूरे दिल से माफ़ करूँ. Like the way that you were on the cross and you forgave the people, give me that life so that I be able to forgive this brother or sister. मैं मेरे प्रिय भाइयों, ये जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है. Dear brothers and sisters, God wants to give us that kind of life. और ये विषय बहुत बड़ा है, न्यू कवनेंट लाइफ बहुत विषय बहुत वास्ट है. And this topic of new covenant life is really vast. और मैं इच्छा करता कि प्रभु मुझे वो पूरा न्यू कवनेंट के अंदर, मैं पृथ्वी में, इस पृथ्वी पर जब तक है, यहाँ से मैं चला जाऊँगा, इससे पहले कि मैं पूरा उस बात को जानूँ. And it is my desire that before I leave this earth, I would be able to know this entire new covenant life. सिर्फ जानूँ ही नहीं बल्कि जीऊँ वो लाइफ जो यीशु मसीह के अंदर है. And not just to know, but also to actually live this new covenant life in और हम Jesus. देखते हैं कि परमेश्वर वो जीवन देना चाहता है. And we see that God wants to give us that life. हमने सुना कि परमेश्वर हमारे हृदय में और हमारा माइंड में परमेश्वर लिखता है. And we heard that God writes in our mind and in our hearts. और हम ये भी सुना कि लास्ट में कि यीशु मसीह हम खुद के लिए मरना चाहिए. And last week we also learned that we need to die to ourselves. लास्ट वीक नहीं, अभी थोड़ा. And we also learned this time that we need to die to our own यू नो self. ये ऐसा जीवन है जो हम चॉइस, हमारा चॉइस जीवन है. ऐसे कि ना हम ऑटोमेटिक परमेश्वर खुद करेगा ऐसा नहीं है, बट हमारा एक चॉइस है, प्रभु मुझे ये नहीं करना है. And it is not something that happens automatically, but this is a choice that we make, You know- and we need to tell God that God, I don't want to do this. मैं अभी कुछ अलग एक अलग चीज़ में फेस कर रहा हूँ. And right now I'm facing something very different. मेरे को कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगता है, प्रभु मुझे नहीं करना. मेरा फाइट मेरे अंदर होते रहते हैं. And there's a fight in me that like, God, I don't want to do such and such thing. मैं देखता हूँ कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है कि मैं उस फाइट, उस लड़ाई के अंदर मैं विन हो जाऊँ. And I've seen that God gives me the grace day by day that in that fight, in that struggle, that I may be कभी कभी successful. मैं लोनली फील करता हूँ, प्रभु मेरा मेरा कोई ब्रदर मतलब ऑफिस में कभी कोई भी नहीं, मैं ताकि इससे संगति करूँ, थोड़ा बात करूँ. And sometimes I feel very down that in my office there's no one I can fellowship or share with. क्योंकि सभी को दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है वो बात करने को बहुत इंटरेस्ट है. Because everyone there is more interested in finding out what's happening in the other person's life. और जब मैं कभी कभी जाता तो मैं सुनने भी मिलता है कि अरे ये भाई ऐसा है, ये ऐसा है, ये वो ऐसा है. And sometimes even I get to hear that that person is like this person is like that. बट बहुत से कम लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे सच में. And there are very few people who really seek God truly. और तो मैं प्रभु को जब भी न्यू कवनेंट के लाइफ जब मेरे को पता चला तो मेरा जीवन में जैसा मैं सुना है कि मैं एक्साइटेड हो गया. And when I heard the new covenant life in my life, I was really excited to hear the कि new प्रभु covenant मेरा life. ये जीवन मुझे चाहिए ताकि मैं इस धरती पर यीशु मसीह के जैसा जीऊँ. And I prayed that God, I want this new covenant life so that here on earth I may live like और Jesus. मुझे वो ग्लोरी टू ग्लोरी मुझे बदलते जा रहा है. And He's changing me from glory to glory. और मैं अभी भी ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत हायर लेवल पे पहुंच गया, बट मैं अभी भी बहुत सारा चीज़ में मैं सीख रहा हूँ. And I'm not saying that right now I've reached that higher life, but even now I'm learning so many things. तो मैं प्रभु से मांग रहा कि प्रभु मुझे और भी सिखाओ, और भी लाइट दो मेरे जीवन में. And I'm praying that God teach me more about this new covenant life. या
प्रभु का धन्यवाद करते हैं भाई मैथ्यू के जरिए जो कुछ भी वचन हमने सुना। I want to thank God whatever we heard through Brother Matthew. बेसिकली हम सबका गोल क्या है लाइफ में? And what is our basic goal in our life? हमने कई बार अपने कलीसिया में सुना है, जैसे रोमियो अध्याय 8 के 29 वचन में लिखा गया है Many times we've heard in our church the verse that is written in Romans 8:29 कि परमेश्वर ने हमें पहले से इसलिए सुरजा ताकि हम दिन प्रत्येक दिन उसके जैसा बन सके। that God has already chosen us beforehand so that we can be changed in like Him day by day. और आज हमने परमेश्वर की महिमा के विषय में सुना। And today we heard about God's glory. पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर अपनी महिमा किसी शेयर नहीं करता है। And in the Old Testament we heard that God doesn't share His glory. परमेश्वर की महिमा को अगर कोई लेता है तो परमेश्वर तो गुस्सा आ जाता है। And if anyone tried to touch or take of God's glory, God was angered. लेकिन नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह का जो जीवन है वो परमेश्वर हमको देना चाहता है। And in the New Covenant, in the New Testament, we see that the life of Jesus, that Jesus lived, God wants to give us that life. तो उसके 18 वचन में हमने जैसे पढ़ा, परंतु जब हम सबके, वहाँ पर एक दो जन के बारे में नहीं लिखा गया है। And here in verse 18 it says that about everybody, and it's not हम about one. सबके, It's about all of us, and हम not सबके चेहरे से जब वो निकल जाएगा, and it says that the veil that is covering all our faces will be removed. ब्रदर्स एंड सिस्टर ध्यान से सुनो, हम सब लोग के, And brothers and sisters, please listen carefully about all of us. जब वो चेहरे के सामने से हट जाएगा, When it will be removed from our faces, हम क्लियरली प्रभु का लाइफ को देख पाएंगे, we'll be able to see the life of Jesus clearly. एक्सपीरियंस कर पाएंगे। We'll be able to और experience दूसरी it. चीज वहां पर यह लिखा है, तब प्रभु का प्रताप इस प्रकट होगा। And the next thing that it says is, verse 3:18 परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा, but we all with unveiled faces beholding as in a mirror the glory of the Lord are. जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा, देखो यहाँ पर लिखा है किसके द्वारा? Here what does it say? That by the Spirit of the Lord. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Here it says by the Spirit of the Lord. परमेश्वर ने यीशु मसीह के जैसा हमें बनाने की एक आशा रखी है, God has given us a desire to be like Jesus. और उसके लिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। And for that He has given us a Holy वो Spirit. कहता है ये पवित्र आत्मा के द्वारा And here it says that through that Holy Spirit, वो हमें अंश अंश करके बदलेगा। that He will be changing us from glory उसके to glory. 16वें वचन में हम देख सकते हैं 4:16 में, And in 4 verse 16 it says, यहाँ पर देखो वो कहता है कि हमारा शरीर भारी रूप से दिन प्रतिदिन मर रहा है। it says that our body day by day is आप सबको पता है कि नहीं, बाइबल नहीं, जैसे साइंस कहता है कि हम जैसा जैसा हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारे अंदर की हड्डियां दिन प्रतिदिन मरता है। here it says our body day by day is perishing and our bones also become old with age. जितने जितने हम बुढ़े हो रहे हैं, हम और हमारे शरीर के एक एक अंग मर रहे हैं। And as we are aging, every part of our body is aging. इधर बाइबल भी वही कहता है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। 16वां वचन, And here in verse 16, 4 verse 16 it says, therefore we do not lose heart. यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, Even though our outward man is perishing, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रत्येक दिन नया होता जाता है। yet the inward man is being renewed day by day. देखो बाइबल यहाँ नहीं कहती कि सालों वर्षों के बाद नया बनेगा, Here the Bible doesn't say that many years later it will become new. दिन प्रत्येक दिन प्रभु हमको नया बनाएगा। But it says that day by day we are being made new. हर दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। That every day the Holy Spirit is working. ऐसा नहीं within एक us. साल पहले आपके जीवन में किया था प्रभु, फिर दूसरे साल के बाद प्रभु आपको वापस से काम करेगा। Here it doesn't mean that if 1 year God is working and then after 2 years God will work in you. नो, No. दिन प्रत्येक दिन प्रभु हमारे अंदर काम करना चाहता है। Day by day God wants to work in लेकिन us. बहुत जरूरी है कि जैसे भाई मैथ्यू ने कहा कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को अपनाया, And what is very important is that Jesus तो वैसे ही accepted it. हमको भी मृत्यु को अपनाना चाहिए, Just as Jesus accepted death, we also should अपनी accept इच्छाओं death. को नाकारना चाहिए। We should be willing to deny our own और desires. उसके 5वें अध्याय में लिखा है, जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है। And in verse 5 it says that who अध्याय 5 में लिखा है,
And in chapter 5 it says that, जिसने हमको सब बातों के लिए तैयार किया वो परमेश्वर है। that the one who has prepared us for all things, that is, he is God. तो परमेश्वर ही हम सबकी सहायता करेगा। And God only will help all of us. सो मसीह जीवन ऐसा है कि आप यीशु के साथ जब शुरुआत किया अपना जीवन, लेकिन उस वक्त आपके पास थोड़ी महिमा है। Christian life is like this, that when we started our walk with Jesus, we had only little bit of the glory. जस्ट लाइक एक 100 वाट की बल्ब के सामने 0 वाट की बल्ब की तरह है। Just like in comparison of a 0 watt bulb as compared to a 100 watt bulb. जब यीशु मसीह के साथ चलना शुरुआत किया, शायद आप 0 वाट की बल्ब की तरह प्रकाश आपके पास हो। When we started walking with Jesus, our glory would have been like the 0 watt bulb. लेकिन जैसे समय बीतते गया, यीशु में बढ़ते गया, आप वही 0 वाट की बल्ब की तरह आपके प्रकाश नहीं होना चाहिए, बल्कि 100 वाट की बल्ब की वाट की तरह आपका प्रकाश होना चाहिए। And as time goes on, our glory should not remain like the 0 watt bulb, but it should go on to become like the 100 watt bulb. इसलिए पौलुस 2 कोरिन्थियंस 3 वर्स आप 4 से पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि हमें नया वाचा का सेवक बनने के लिए योग्यता परमेश्वर की ओर से मिली है। And in 2 Corinthians chapter 3 verse 4 it says that वर्स 5, 2 कोरिन्थियंस 3 वर्स 5 यहाँ पर लिखा है। किरण, कैन यू रीड ब्रदर? यह नहीं कि हम अपने आप को इस योग्य है कि हम अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। सो यहाँ पर लिखा है कि हमारी योग्यता ना हमारी बल से, हमारी शक्ति से नहीं है, लेकिन हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से मिली है। here it says that we don't get our sufficiency from ourselves or from our might, but our sufficiency is from God. आगे पौलुस कहता है कि जूनी करार की महिमा और नया करार की महिमा क्या है। And further it says that what is the glory of the old covenant and what is the glory of the new covenant. सो वहाँ पर आगे लिखा है कि जूनी करार में कुछ महिमा थी। And it says that in the old covenant there was some glory, वो एक 0 वाट की बल्ब की तरह थी। and that was like a 0 watt bulb. लेकिन जब नया करार की महिमा में आती है, वो 100 वाट की बल्ब की तरह है। And but when the new covenant glory comes, it becomes like the 100 watt bulb. लेकिन ये सब आत्मा के कारण है। नया वाचा की जब सेवक होने का कारण हम आत्मा का कारण बन सकते हैं। And it's all because of this of the Holy Spirit. सो वर्स 6 में लिखा है, In verse 6 it says, इसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी दिया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। यहाँ पर लिखा है कि हम शब्द के सेवक नहीं थे। here it says that we are not ministers of the letter of the word, शब्द के सेवक कौन थे? but who is the minister of the निर्गमन से लेकर मलाकी तक शब्द के सेवक थे। all the from the Genesis to Malachi, all were ministers of the word. इसलिए वो शब्द के जब सेवक बनते हैं, हमेशा मृत्यु लाते थे लोगों को पर। And whoever is ministering through the letter, लेकिन पौलुस यहाँ कहता है कि हम आत्मा के सेवक थे। here Paul says that we have to be ministers of the Holy Spirit. तो आगे भी और अच्छा वचन लिखा है कि जब निर्गमन का हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है जब मूसा सिनाई पर्वत से नीचे उतरा था, And further it says about the Exodus that when Moses climbed down from the Mount Sinai, निर्गमन 34 Exodus chapter 34, वर्स 29 से आप पढ़ सकते हैं। verse 21 onwards. 6 दिन तो परिश्रम करने के निर्गमन 34 वर्स 29 ब्रदर। तब मूसा साक्षी की दोनों तकिया हाथ पर लिए हुए सीने पर्वत पर उतर आया, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जब मूसा 10 आज्ञा लेकर सिनाई पर्वत से नीचे उतर रहा था, Here we say that, you see that when Moses was coming down from Mount Sinai taking the 10 commandments with और him, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के साथ बातचीत करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकलते थे। and that Moses, because he was speaking with God, there was light shining out of Moses' face. लेकिन ये बात मूसा को पता नहीं था। And here it says that Moses was not aware of that. आगे लिखा देखा, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल। मूसा को पता नहीं था कि जब परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा था, उसके चेहरे पे से किरणें निकल रहे थे। And that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with God. लेकिन जब जो पर्वत के नीचे जो आयरन और इजरायली लोग, समस्त लोग पहचान पाए कि इसके चेहरे में से किरणें निकल रहे। But as he was coming down from the mountain, Aaron and all the other Israelites saw,
and were able to recognize that his face was shining. मुझे एक अच्छी पाठ सीखने को मिला यहाँ पर। Here I learned a very good lesson. शायद परमेश्वर मेरे से बातचीत कर रहे हैं, शायद मुझे चमका रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे देखकर लोग कह रहे हैं कि इसके चेहरे से कुछ निकल रहा है। Maybe when I'm speaking to God, God is shining me, and maybe I'm not aware of it, but the people around me can see that. या लोग कहेंगे कि संसार के लोग कहेंगे इसके अंदर, इसके चेहरे के अंदर किरणें निकल रहे हैं। And people around me can say that there's light shining from his face. 10 साल पहले बाई को देखा, 10 साल पहले इस बहन को देखा था, एक 0 वाट की बल्ब की तरह है, लेकिन 10 साल के बाद ये बाई बहन अभी 100 वाट की बल्ब की तरह चमक रहा है। 10 years back when I saw him, he was like a 0-watt bulb, but now 10 years later, he's shining like a 100-watt bulb. भाइयों बहनों, आप और मेरी गवाही इस धरती पर यही होना चाहिए कि 10 साल के बाद ये मसीह के राज्य को और मसीह की महिमा प्रकट करने वाले व्यक्ति हो। And brothers and sisters, mine and your testimony should be like, we should be able to show forth God's glory here on this earth. आपको पता है जब मूसा, जब उसके चेहरे पे से जो उसकी किरणें निकल रहे थे, लोग डर गए थे उसके पास आने के लिए। Do you know that when Moses' face was shining, people were scared to come near him? उसने क्या किया? अपने सर के ऊपर एक पर्दा डाला था। And then what did Moses do? He covered his face with a veil. पता नहीं उस पर्दा के अंदर क्या हो रहा था? And you know what was happening within the जब veil? पर्वत से नीचे आते, जितना रोशनी उसको लोग दिखाई दिया था, उतना रोशनी उस पर्दा के अंदर नहीं था अभी। And you know what was happening under the veil? That how much light the people saw when he came down from the आपको mountain. मालूम है जब पर्दा डाल दिया मूसा ने अपने मुंह पर, That much light was not there. And when he covered his face with the veil, जो रोशनी जो पहले था, the glory that was there before, और वो पर्दे के अंदर वो रोशनी घटते गया। that glory started fading little by little. और लोगों को लगा कि और भी रोशनी ज्यादा है, लेकिन नहीं, वो पर्दे के अंदर रोशनी घटते गया। And people were thinking maybe there's more light, but actually what was happening was the light was fading. My brothers and sisters, जब कभी आप यीशु मसीह को ओर फेरते हैं, And brothers and sisters, whenever we turn our face to God, ये पर्दा उठ जाता है, this veil is removed. आपकी पर्दा उठ जाता है वो। That veil that आप covers us परमेश्वर is की removed. संगति में, उपस्थिति में निस्संदेह जा सकते हैं। You can come into God's presence without doubt and fear. मैं सोचता हूँ कि भाई जैक हमेशा बोलते हैं इस धरती पर सबसे आनंदित व्यक्ति मैं हूँ। Brother Zach, I always wonder, Brother Zach says that I'm the most happy person on this earth. मैं भी आज आपके सामने कह पाऊंगा ये बात, 10% कम से कम मैं कह पाऊंगा, मैं भी एक आनंदित व्यक्ति हूँ, सिर्फ 10%। Maybe I can also say it, but up to only 10% that I'm the happiest. लेकिन मुझे भरोसा है कुछ साल के बाद मैं 50% कह सकता हूँ कि 10 आनंदित व्यक्ति हूँ मैं। And maybe after a few years, I may be able to say that 50% I'm the happiest person. और 50 साल के बाद मैं कह सकता हूँ मैं 100% आनंदित व्यक्ति हूँ इस धरती पर। And maybe after some more years, I'll be able to say I'm 100% भाइयों बहनों, इस happiest. धरती पर सबसे आनंदित व्यक्ति आप और मैं ही होगा। Brothers and sisters, on this earth, me and you can be the happiest person on this जब earth. कभी आप यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हो। When you'll give Jesus the first place in your life. महिमा के बारे में बातचीत हो रहा था, When we were talking about God's glory, तो परमेश्वर ने मेरा मन में ये वचन डाला है, एशिया का 6वां अध्याय, God put this word in my heart, Isaiah chapter 6. तो वहाँ पे एशिया परमेश्वर की स्वर्गदूतों को और स्वर्ग को और परमेश्वर को देखता है, And there Isaiah sees God's presence and God's angels. और परमेश्वर की महिमा देखता है वो। And he sees God's glory. तो मेरा मन में पवित्र आत्मा ने ये डाला था, And वहाँ परमेश्वर की महिमा था। And God put this thing in my heart about the glory in that place. और नया करवार में खुद परमेश्वर नीचे आ गया है, And in the new covenant, God himself has come down. और उसकी महिमा को छोड़कर And God left his glory. वहाँ पे एशिया का ओटो को आग के साथ छू कर उसको शुद्ध किया गया था। There Isaiah, the coal was put on Isaiah's lips and he was made holy. लेकिन नया करार में जब यीशु ही खुद वो स्वर्ग में वो तीनों बात कर रहा था, हमारी ओर से कौन जाएगा। And here in the new covenant, over there it was they were saying that who will go for me and who will speak for me. मैं ये पूछ रही थी परमेश्वर से, परमेश्वर इस धरती पे आपकी महिमा मैं कहाँ देखूँ। And I was asking God, Lord, where can I see your glory here on this earth?
तो परमेश्वर ने मेरा मन में कुछ वचन को डाल दिया है, मैं वो सब पढ़ाऊंगी नहीं। And God put some verses in my head. वो विधवा औरत थी, 2 सिक्का अपनी जीविका ही पूरा डाल दिया। And there was one widow who had only 2 small coins. जब परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर आता है, She gave her everything. And when God's glory comes in our life, हम अपने आप को खुद सब कुछ भी नहीं समझता है, and then we don't consider ourselves as anything. अपना जीविका ही दे देंगे। We give our whole life. और वो सुनकर व्यक्ति प्रार्थना किया, छाती पीट पीट कर कहा, मैं योग्य नहीं था, मैं योग्य नहीं है परमेश्वर का मंदिर में प्रार्थना करने की। And the tax collector who prayed and he said, who beat his chest and said, I'm not even worthy, I'm an unworthy sinner. उस व्यक्ति में हम परमेश्वर की महिमा देख सकते In हैं। that person we can see God's glory. ऐसा कई वचन है, And like that there's so many verses. और कई मेरा मन में परमेश्वर ने डाला है उस वक्त। वो सुविधार जो अपनी नौकर के लिए परमेश्वर को कहता, आप, मैं कई लोगों का ऊपर मास्टर हूँ, मैं जानता हूँ अधिकार क्या होता है, आप नहीं आओ मेरा घर पे, वहाँ से आप आज्ञा दे दीजिए। And about that centurion who was so concerned about his servant, and he told Jesus that I am a man of authority and I have people who listen to ताकि me. मेरा सर्वेंट उठ जाए। So you don't need to come under my roof. You just give your word and my servant will हम be देखते healed. हैं परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर आता है ना, हम खुद को जज करने लगते हैं, And when God's power comes in our life, we learn to judge ourselves. और वो जजमेंट ऐसा रहता है हम कुछ भी नहीं है। And that judgment will be like we realize we are nothing. वो औरत, यीशु ने उस औरत से कहा था, मैं बच्चों का रोटी लेकर कुत्ता के सामने नहीं डाल सकता। And to that woman who came for the healing of her daughter, और उस औरत ने बोला, बच्चे चुकनाचूर किया हुआ रोटी के लिए कुत्ता ही इंतजार करता है। and Jesus said to that woman that it's not good to throw the bread of children to the dogs. And the woman said that even the dogs will gather up the crumbs that fall from तो your मैं table. परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे परमेश्वर की महिमा हम कहाँ देख सकते हैं? I want to thank God that where we can see God's glory, दिखाने के लिए यीशु इस धरती पे आया है। and to show that God has come, Jesus और हम came here हर on this दिन earth. यीशु के वचन में और यीशु के साथ चलेगा तो उसकी महिमा हम बहुत शुद्ध रीति से देख सकते हैं। And if we walk with Jesus every day, then we can see God's glory very clearly. I was going through a turmoil in my life, which happened yesterday. So, I was very much in despair. और मैं कल मेरे जीवन में कुछ हुआ वो सोच के मैं बहुत ही निराश हो रहा था। One of my training tests I had not been able to clear, so I had become very disappointed. तो मेरा एक ट्रेनिंग का परीक्षा था, वो मैं सही तरीके से नहीं कर पाया, तो मैं उससे बहुत ही निराश हो गया। And I was thinking to myself at that time that in my school days, my dad used to pray for me and I used to pray. I used to get first in the class. Just because of missing one exam due to one Jewish festival, I should not get the first rank. और मैं सोच रहा था कि जब मैं छोटे स्कूल में था तो मैं पढ़ाई करता था, अगर कोई एग्ज़ाम परीक्षा वगैरह होती तो मैं प्रार्थना करता था मेरे पिता के साथ। And I used to get first in the class, but I should not get the rank. और मुझे जो है क्लास में जो है सबसे पहले मैं प्रथम आता था हमारे क्लास में। But due to missing one terminal exam, क्योंकि मेरा एक जो परीक्षा है उससे मैं नहीं दे पाया, because as a earlier cult, our church used to celebrate the Feast of Tabernacles also. तो वहाँ पे जो है जो संदूक है उसका जो पर्व मनाया जाता था, I had to miss an exam. तो उसके कारण मुझे एक परीक्षा देने नहीं हुआ। So this happened in 3rd, 4th, 5th and 7th, and in 7th I got the first rank, but I was in my church summer camp and my dad got the rank. Dad saw me get the rank. He collected it. और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठी में जो है ऐसे ही हुआ, मैं वो परीक्षा को नहीं दे पाया, परंतु 7वीं में जैसे मैं आया तो मुझे वो पहला रैंक मिला। Yeah, so
I was wondering to myself all these my years when I was struggling in my job, when I was struggling in my class yesterday in my training. I was thinking that God has had so much blessed me with good grades. How come now in my team all others think that I am so dumb and so weak in my memory and everything? तो मैं ये बात सोच रहा था कि जब मैं छोटा था, छोटी क्लासों में मुझे जो है अच्छे अच्छे नंबर आते थे, अच्छे रैंक से मैं पास होता था, पर अब जो मेरी परीक्षाएं या ट्रेनिंग मुझे दी जाती है वहाँ पे मैं अच्छा नहीं कर पा रहा। तो परमेश्वर तब तो मेरी सहायता में मुझे जो है इतने अच्छे से सहायता करते थे कि शायद तो अभी मैं इतना नासमझ कैसे हो गया हूँ। And I used to always remember Brother Zach's book called The Powers of Failure. तो मैं हमेशा जो है एक बात को स्मरण करता हूँ जहाँ पे भाई जैक की किताब है असफलताओं के ऊपर। And also when he had said that how Jacob for 20 years he had struggled and struggled and struggled and finally he saw the face of God at Peniel. तो जैसे वहाँ पे लिखा गया है कि 20 वर्षों तक जो है याकूब जो है संघर्ष करता गया, आखिरकार उसे पेनियल में परमेश्वर का चेहरा देखने मिला। Or like Peter who had denied the Lord 3 times and also went for fishing but he couldn't be successful in his fishing. और जैसे कि पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार नकारा था और वापस मछली पकड़ने वो चला जाता है और एक भी मछली वो पकड़ नहीं पाता है। Till the Lord fills his boat with so much fish which it never had. जब तक प्रभु यीशु मसीह ने उसके नाव को पूरे मछलियों से नहीं भरा तब तक उसके पास कुछ भी नहीं था। So I believe that God loves me, but that revelation has yet to sink deep into it. That revelation of God's love has yet to sink deep into it, into my heart and mind and body and soul. तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते हैं, परंतु अब भी परमेश्वर की जो गहरा प्रेम है वो मेरे मन में और गहराई से उतरने की ज़रूरत है। So I trust God that He'll do it, and I want to just rest in Christ. Sometimes when I go to pray, what happens is I feel as if I'm not asking anything, but I'm just feeling God hugging me and even embalming my wounds. और यही शांति मैं परमेश्वर से अपने जीवन के लिए चाहता हूँ। जब भी मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए जाता हूँ तब वहाँ पे मैं बातें नहीं करता, कुछ मांगता नहीं हूँ, परंतु जैसे ही मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझे बाहों में ले रहे हो, मुझे गले लगा रहे हो, उसका महसूस होता है मुझे। Praise God. परमेश्वर की स्तुति। इतने अच्छे वचन बताते हैं और वो वचन में हम चलते हैं ना तो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं हम लोग कुछ भी कोई इस दुनिया वाले कुछ वो बोले, हमारा तिरस्कार करे तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, खाली रोते परमेश्वर से और परमेश्वर हमें हमारे आंसू पोंछता है। इतना महान परमेश्वर है। मैं अभी ये हफ्ते नहीं आए, गए हफ्ते नहीं आई, मेरा जीवन में थोड़ा उथल पुथल हो गया, थोड़ा सा सीने में गांठ आया तो मैं थोड़ा मेरे बच्चे लोग हिल गए तो बोले मम्मी तू टेस्ट करो। मैं बोली मैं नहीं टेस्ट करेगी, मेरा परमेश्वर है वो सब कुछ संभालेगा, मैं क्यों टेस्ट करूं, मैं करेगी नहीं टेस्ट। उसका आत्मा मेरे अंदर रहता है, मैं टेस्ट नहीं करूँगी ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो बेटा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बेटी ने, तो मैं गई, उन लोग ने ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, थोड़ा सैंपल निकाल के लिया तो मेरे को बहुत दर्द हो गया। तो डॉक्टर को बोलो डॉक्टर मेरे को दर्द होता है, बोलता है नहीं होएगा, मैं इंजेक्शन मारे, मैं नहीं मुझे करना ही नहीं, मुझे मेरा प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है तो उसमें मुझे करना ही नहीं। तो उसने मेरे को उठ के बिठाया तो मैं प्रार्थना की, मैं बोली प्रभु यीशु मैं जीवन तुझे दी है, ये जीवन मंदिर है तेरा, ये हृदय में कभी कुछ नहीं होएगा क्योंकि तूने खरीदा है और तूने महिमा से मुझे भरा है। तो प्रभु तू ही है, इस जो कुछ आया है आने दो, कितना भी कुछ भी होएगा मैं नहीं हिलूंगी, मैं हिलूंगी नहीं। मेरा बेटा घुटने टेक के रोने लगा परमेश्वर से और मैं बोले हमसे कुछ भी गलती हो गई परमेश्वर तो हमें माफ़ कर दे, कि तू मेरा पिता तू मेरा माता है। और वो उड़ा उतरा रहता है, वो कैसा अपने पिता को बोलता है पिता मुझे गले लगाओ, वैसे मैं बोली पिता मुझे गले लगाओ, मैं ही तेरी उड़ा पुत्र है मेरा बेटा। और मैं बोली तो मेरा दर्द और मेरे गांठ
एकदम से एकदम नॉर्मल हो गई। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती है और सबको बोलती है परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर बहुत भला है, बहुत अच्छा है पिता, बहुत प्रभु यीशु का लहू से धो दिया। हम इतने पापी थे और हमें इतना अनुग्रह देता है, उसके वचन सुनने से बार बार वचन सुनो, बार बार प्रार्थना करो, और सचमुच प्रभु इतना भला है, वो बहुत प्यार करता है। इसलिए उसका कोटि कोटि में धन्यवाद कितना करेगी उतना कम है। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद यीशु, यीशु का आत्मा का।